नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमवीर गोयल। फार्मिंग उड़ान में आपका स्वागत है। पिछले साल गेहूं की फसल मार्च में गर्मी के कारण कम हुई थी। दाने भी पिसक गए थे। लगभग सभी वैरायटियों का यही हाल था। थोड़े बहुत किसान बच पाए थे जिन्होंने अपनी फसल का पूरा ध्यान रखा था। छोटी छोटी बातों से ध्यान देकर पैदावार बढ़ती है। कई पॉइंट होते हैं पैदावार बढ़ाने की। आजकल ज्ञान देने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये काम करो, वो काम करो, ये दवा डाल दो, फूट वाली दवाई डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पैदावार 80-90 के पार हो जाएगी। अब की बार वर्षा अधिक होने के कारण अधिक पानी खेतों में ठहर गया, जिससे खरीफ की फसलों में काफ़ी नुकसान देखा गया। हम ऐसी परिस्थिति में नहीं हैं कम खर्च में अच्छी पैदावार मिल सके। हमें ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीधे सीधे वही काम करने हैं जिससे पैदावार बढ़ सके। मैं आज आपके साथ छोटे छोटे पॉइंटों पर चर्चा करूंगा जिससे अच्छी पैदावार मिल सके। अब हम बात करते हैं गेहूं की बुआई का सही समय। किसान भाइयों, अगर गेहूं की बुआई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के मध्य तक हो जाती है तो यह बहुत अच्छी पैदावार देती है। किसान भाइयों, आपको एक और बात का विशेष ध्यान रखना है। वैरायटी आपको समय के हिसाब से तय करनी है। बहुत से हमारे किसान भाई बीज पहले अगेती बुआई वाला ले आते हैं, मगर किसी कारणवश बुआई लेट हो जाती है तो वह दिसंबर के पहले सप्ताह में भी वही अगेती वैरायटी बो देते हैं, जिससे पैदावार कम होती है। आप ऐसी गलती ना करें। हमारे चैनल पर गेहूं की टॉप वैरायटी की एक और वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसे बाद में देख लेना। आगे हम बात करते हैं पानी लगाने का सही तरीका। बहुत सारे हमारे किसान भाई एक किले में सिर्फ एक ही डोली देते हैं, तो खेत ऊंचा नीचा भी हो सकता है। पानी कहीं पर ज़्यादा आता है तो कहीं पर कम आता है। अगर क्यारी बड़ी बड़ी होती हैं तो लास्ट पानी में गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। इसी कारण बहुत से किसान भाई गेहूँ में लास्ट पानी नहीं दे पाते। इसलिए एक किले में 4 से 5 क्यारी बनानी अति आवश्यक है। अगर हम छोटी छोटी क्यारी बनाकर पहला पानी देते हैं तो गेहूँ पीला नहीं पड़ता, पैदावार भी अधिक होती है। अगर आप धान के खेत में गेहूँ बोते हैं तो धान के फानों को जल्दी गलाने के लिए 25 किलो यूरिया बिजाई से पहले ही डाल दें खेत की तैयारी करते समय। इसका एक कारण है, जो जीवाणु पराली को गलाते हैं उनका CN रेशो होता है। C यानी कि कार्बन तो पराली है ही, उसको वहाँ से मिल जाती है, और नाइट्रोजन उसको यूरिया से मिलेगी। इसलिए आधा कट्टा यूरिया का आप बिजाई से पहले डाल दें खेत की तैयारी करते समय, ताकि पराली जल्दी से गल जाए। आगे हम बात करते हैं DAP के बारे में। DAP आपको 55 किलोग्राम डालना है, जिससे फसल में पीलापन भी कम आएगा और पैदावार भी बढ़ेगी। अगर हम बात करें पोटास कितना डालना है, अगर आपने धान में पोटास डाला था तो आप पोटास ना दो तो भी चलेगा। अगर धान में पोटास नहीं डाला तो आपको 25 किलो पोटास डालना है और आधा बैग यूरिया का बिजाई के समय डालना है। खरपतवार नियंत्रण। बिजाई के समय बहुत से किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के बारे में सोचते ही नहीं हैं, जिससे गेहूं के साथ साथ मंडूसी, जिसे हम बरटी भी बोल देते हैं, वो भी उग जाती है। उसको बाद में मारना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमें बिजाई करते समय 72 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करना होता है। जैसे मोमीज है, अवकीरा है या जीदुआ है, इनको 180 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करें, क्योंकि ये मिट्टी के संपर्क में आते ही काम करते हैं। ये उनको उगने नहीं देते, जो उगे हुए हैं उनको भी मार देते हैं। जब तक ऊपरी सतह पर नमी रहती है 7 से 9 दिन तक यह दवाइयाँ काम करती रहती हैं। जब हम 21 दिन पर पहला पानी देते हैं तो ये फिर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको बोला था 4 से 5 क्यारी बनाओ और हल्का पानी देना है। जो मंडूसी बिजाई के समय उगनी होती है उसके ऊपर भी काम करती है, और जो मंडूसी पानी देने के बाद उगती है उस पे भी ये अपना काम करती है। पहला पानी हमें 21 दिन पर ही देना है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो
और चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और किसान भाई को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।